गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम लोग हैं मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल T1 और एक नए जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं आज। तो ये सब मैं आपको डिटेल्स दूंगा थोड़ी देर में, जब सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लूँगा मैं। तो वेलकम बैक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जो है मध्य प्रदेश की ओर, मुंबई टू मध्य प्रदेश। और जिस सिटी को हम विज़िट करने जा रहे हैं उसे अभी आज के तारीख में उसका नाम है इंदौर। और ये है मध्य प्रदेश के भोपाल से अराउंड 180 किलोमीटर्स के आसपास। तो जैसे हम इंदौर जा रहे हैं इस समय, तो आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों, बिफ़ोर वी बिगिन दिस टूर, आपको इंदौर की एक हिस्ट्री का एक ज्ञान दे रहा हूँ मैं। अब जैसे इंदौर जो कहते हैं हम लोग, ये गुप्ता पीरियड में इसे इंद्रपुर कहते थे। जो इंद्रपुर अराउंड 850 BC में था ये, और 850 AD में था ये। जैसे गुप्ता पीरियड में श्री स्कांद गुप्ता जी, जिन्होंने महेश्वर के काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण किया था, और वहाँ पर जैसे एक सन टेम्पल भी हुआ करता था, उसका भी निर्माण इन्होंने ही किया था। तो ये गुप्ता पीरियड था। उसके आगे ये इंदौर जिसके काफ़ी जैसे हमारे पीरियड में से पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने इस पूरे रीजन को कैप्चर किया था। और जैसे उन्होंने एक वहाँ के जो मल्हार राव जी थे, जो उस समय के सूबेदार थे, जिन्हें आज हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर पोस्ट। तो उस समय के सूबेदार जी, उनको ये हैंड ओवर किया था इसकी बागडोर। तो मल्हार राव जी ने इंदौर का बागडोर संभाला था उस समय। तो फिर ये मल्हार राव जी का जब निधन हुआ, तभी इनके बहू ने, दैट इज़ जिनका नाम अहिल्या बाई होलकर था, तो अहिल्या जी ने फिर इनका इंदौर का बागडोर संभाला था। और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रूलर थी ऑफ दिस होल रीजन। दोस्तों, ये है अराउंड 1720 की कहानी, जब ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मल्हार राव जी को अपॉइंट किया था एज दिस रूलर ऑफ इंदौर, जैसे वो वहाँ के सूबेदार थे। तो अराउंड 1730 इस इरा में उस समय भी ये अहिल्या बाई जी उस समय भी थी। और अहिल्या जी ने ये पूरा रीजन को बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने रूल किया था। और ये एक स्ट्रैटेजिस्ट थी, और स्ट्रैटेजिस्ट के साथ शी वॉज अ गुड वॉरियर ऑल्सो। एंड शी न्यू एग्जैक्टली कैसे इस किंगडम को रूल करना है और कैसे इनको एकत्र करना है इनका। तो जैसे मल्हार राव जी के निधन के बाद अहिल्या जी ने महेश्वर को यहाँ का कैपिटल बना दिया था। और पहले इसके काफ़ी साल पहले उज्जैन इसका मेन कैपिटल हुआ करता था, फिर इन्होंने महेश्वर को कैपिटल बनाया। तो जैसे 1818 में ब्रिटिश ने फिर से इस होलकर्स को, ये होलकर डायनेस्टी था पूरा, तो इनको होलकर को उन्होंने हरा दिया 1818 में। और फिर ये एक प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर किया गया, ये इंदौर और इसके आसपास का रीजन्स। तो ये है इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो जैसे अभी इंडिपेंडेंस है जो 1947 में जो भारत स्वतंत्र हुआ, उसके आगे ये जो स्टेट है इसे मध्य भारत कहा गया था। और इसका कैपिटल इन्होंने इंदौर को डिक्लेयर किया था। इंदौर फर्स्ट कैपिटल था। तो अराउंड 8 साल के बाद, अराउंड 1953 के करीब इस स्टेट को मध्य प्रदेश डिक्लेयर किया गया। और फिर इनका कैपिटल इंदौर से मूव करके भोपाल कर दिया गया। तो ये है इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री। दोस्तों, ज्योग्राफिकली जैसे हम देखें तो इंदौर भोपाल से वेस्ट की ओर है, एंड अराउंड 180 किलोमीटर्स के आसपास है ये। और ये एक एलिवेशन में है, अराउंड 1800 फीट का एलिवेशन है। तो एक एलिवेशन मोर देन सी लेवल के होने की वजह से यहाँ का विंटर्स काफ़ी ठंडा रहता है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है, इतना गर्म नहीं होता।
तो इस समय तो हम समर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर काफ़ी गर्म होगा, अराउंड 44 तक पहुंचता है, क्योंकि ये समंदर तट पर नहीं है ये, क्योंकि ये इंटीरियर में है, इसलिए काफ़ी गर्म होगा। सो दोस्तों, जैसे जहाँ तक आज का इंदौर का सवाल है, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ है जहाँ पर आपको IIT एंड IIM दोनों के आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है इंदौर में। और जैसे आपको काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे, इंदौर को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का किताब दी गई है, और एक बार नहीं, बार बार इंदौर वो उस तरह का एक किताब जीते रहता है। तो हम ये क्लीनेस्ट सिटी को ही विज़िट करने जा रहे हैं, और आपको आगे काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हम दिखाएंगे, तो इंदौर के जैसे महल वगैरह, और हम आपको होलकर फैमिली का भी कुछ आर्टिफैक्ट्स या उनके पुराने जो महल वगैरह हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे आगे के आने वाले एपिसोड्स में इन इंदौर। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप एक नज़र इसका फ़्लाइट रूट, और ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, इसे आप देख लीजिए। सो दोस्तों, एज़ फार एज़ द फ्लाइट प्लान इज़ कंसर्न्ड, फ्रॉम मुंबई टू इंदौर, we would be starting off from Mumbai, taking a northward direction, a direct flight into Indore. So basically this flight would take about 1 hour, and जैसे आपको रोड या रेल से जाना होगा तो नियरली अराउंड 10 to 12 आवर्स आपको लग जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं फ्रॉम मुंबई टू इंदौर, और आपको ये आगे का फ़्लाइट जर्नी वगैरह मैं आगे दिखा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये है टर्मिनल T1 का फूड कोर्ट, जो कि इनके फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ है।
सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर accompanying मी फ्रॉम मुंबई टू इंदौर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अहिल्या जी का एक तस्वीर है और हम इनके शहर में आज पधारे हैं। तो आगे के एपिसोड्स में हम आपको इंदौर के काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे और आपको बताएंगे इंदौर को इतना ब्यूटीफुल सिटी क्यों बोलते हैं एंड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो मैं इस एपिसोड को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में इन इंदौर। थैंक यू फॉर accompanying मी अगेन। बाय बाय, हैव अ गुड डे। सो दोस्तों, जब आप इंदौर एयरपोर्ट आते हो आपको इस तरह के रिच कल्चर और ट्रेडिशन आपको वेलकम करते हैं जो इन्होंने डिस्प्ले की हुई है राइट इन द फ्रंट ऑफ द अराइवल लाउंज। और आगे आप देख सकते हो आदरणीय श्री अहिल्या जी की तस्वीर और इन्हें मध्य प्रदेश का एक शान माना जाता है। तो जैसे अब मुझे टैक्सी बुक करनी है तो यहाँ पर टैक्सीज़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको ओला कैब्स वगैरह मिल जाते हैं एंड इवन आपको प्रीपेड कैब्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इंदौर के एयरपोर्ट को और यहाँ के अराइवल्स को इन्होंने इस तरह से अरेंज की हुई है। तो जब आप अराइव करेंगे तो आपको कन्वेंस या लोकल कम्यूट की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट ओला कैब्स मिल जाते हैं एट ए वेरी गुड प्राइस। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं इनटू द मेन सिटी और आपको इंदौर की काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हम पोस्ट करेंगे। तो आज हम अभी फ़िलहाल तो मैं होटल जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपना आइटनरी बनाऊँगा हाउ टू गो अबाउट इन इंदौर सिटी। तो आगे के एपिसोड्स के लिए आप मेरे आगे के सीरियल्स का इंतज़ार करिए और आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। तो दोस्तों, ये है एयरपोर्ट के बाहर है, ये बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने वैसे ओला कैब बुक तो किया हुआ है बट यहाँ पर लोग आके बहुत परेशान करते हैं कि आप कैब ले लो, मगर मैंने फिर भी ओला में ही प्रेफर किया हुआ है। तो आप भी उस तरह से कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जो आप देख रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग ऐसे परेशान करते हैं बाहर, बट जस्ट बी क्लियर कि आपको कौन सा कैब चाहिए। आपने ओला बुक किया हुआ है तो वॉलेट के थ्रू ही पे कीजिए, इनको उतना ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.